Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So students, आज हम BPSC 101 जिस बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 24 वाले सेशन में इनरोल किया है और जिन बच्चों ने 25 वाले सेशन में इनरोल किया है। ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 24 वाले सेशन में इनरोल किया है उनकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 30 अप्रैल और जिन स्टूडेंट्स ने 25 वाले सेशन में इनरोल किया है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। मतलब आपको इस तक सबमिट करना ही करना है ये असाइनमेंट, ठीक है। देखो ये असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपके 3 सेशंस होंगे, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3, ठीक है। सब सेशंस में आपकी क्या है, वर्ड लिमिट दी गई है, तो मेक श्योर करें कि आप वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो असाइनमेंट 1 में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स एंड असाइनमेंट 2 में आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स और असाइनमेंट 3 में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट 1 में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपका ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नॉर्मेटिव अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मेटिव अप्रोच को डिस्कस किया है कि भाई ये होता क्या है, ठीक है। फिर मैंने इसके कुछ की फीचर्स बताए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिखा है फिर उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसके बहुत सारे क्या है की फीचर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने हिस्टोरिकल रूट्स एंड की थिंकर्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जैसे आपके क्लासिकल थिंकर्स हैं, आपके मॉडर्न थिंकर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने उसको क्रिटिसिज्म लिखा है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि भाई मैंने क्या किया है कि पहले एक पॉइंट लिखा फिर उस पॉइंट को क्या है एक्सप्लेन किया है। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी आपकी 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि भाई पॉलिटिक्स होती क्या है, फिर मैंने उसकी डेफिनेशंस लिखी हैं कुछ, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन जैसे आप देख सकते हो, कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव लिखा है। फिर मैंने उसके कुछ की एक्सेप्ट्स लिखे हैं कि भाई पॉलिटिक्स के क्या एक्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कितने लेवल की हमारी पॉलिटिक्स होती है, फिर मैंने उसकी इम्पोर्टेंस लिखी है, ठीक है। फिर मैंने उसका ड्यूअल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 2 जिसमें कि आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स और ये ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन क्लासिकल लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले मैंने क्लासिकल लिबरलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है कि भाई ये होती क्या है। फिर मैंने उसके कुछ की फीचर्स लिखे हैं, आप मेक श्योर करें 250 वर्ड से ज़्यादा ही लिखें, आप कम ना लिखें, ठीक है। फिर मैंने उसके इम्पैक्ट लिखे हैं कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिलाइटिंग मैटरलिज्म, एलैबोरेट। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, इसकी भी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिलाइटिकल मैटरलिज्म को एक्सप्लेन किया है कि भाई ये होता क्या है। फिर मैंने उसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, ठीक है, कि भाई इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर मैंने इसके सिग्निफिकेंस लिखे हैं, फिर मैंने इसके क्रिटिसिज्म्स लिखे हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि क्या प्रोसेस है इसका सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, एक्सप्लेन। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म होती क्या है। फिर मैंने उसके कुछ की गोल्स और फोकस एरियाज बताए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले एक बोल्ड पॉइंट लिखा है जैसे लीगल रिफॉर्म्स है, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, उसके बाद मैंने उसके क्रिटिसिज्म्स लिखे हैं। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 3 जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपका ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स की होगी, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन लियो फर्जनम लेटोटॉड एज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनके बारे में बताया है कि भाई ये है कौन, फिर मैंने उसके कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए हैं कि भाई इनने कैसे कॉन्ट्री किया है, ठीक है। फिर मैंने उसके क्रिटिसिज्म्स बताए हैं। इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप 100 वर्ड से ज़्यादा लिखें, कम ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल एंड सब्सिक्वेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें भाई हमें डिफरेंस बताना है। तो पहले मैंने क्या किया है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन लिखी है, मतलब इन दोनों की डिफाइन लिखी है, इनको डिफाइन किया है कि भाई ये होते क्या है। पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये होते क्या है, उसके बाद ही तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में क्या है उसका कंक्लूजन भी लिख दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ नोट ऑन प्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड। तो सबसे पहले मैंने लिखा है भाई रिप्रेजेंटेशन होती क्या है डेमोक्रेसी में, फिर मैंने उसके कुछ की फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर मैंने चैलेंजेस लिखे हैं कि भाई क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आफ्टर दैट मैंने उसका कंक्लूजन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इलेक्शंस बताए कि भाई इलेक्शंस होते क्या है, फिर उसका की फंक्शंस बताए हैं कि उसके क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। फिर मैंने चैलेंजेस बताए हैं कि भाई क्या क्या चैलेंजेस। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पार्टिसिपेशन बताया है कि भाई पार्टिसिपेशन होता क्या है डेमोक्रेसी में। फिर मैंने उसके कुछ की एक्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। फिर मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है। मेक श्योर करें आपके 100 वर्ड्स इसमें कंप्लीट हो, उससे ज़्यादा ना हो। देखो मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूँ कि भाई आप मेक श्योर करो आपके 100 वर्ड से ज़्यादा होने चाहिए या फिर 250 वर्ड से ज़्यादा होने चाहिए। देखो क्या होता है कि भाई आप 500 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। आप 500 वर्ड से कम मत लिखो बस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 500 वर्ड 4 पेज में आते हैं तो आप 4.5 पेजेस में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने उसकी जगह 3 पेज में एक्सप्लेन कर दिया तो आपके नंबर क्या है, डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें कि भाई जितनी वर्ड लिमिट दी है आप उससे ज़्यादा ही लिखें, ठीक है। और सेकंड स्ट्रेटजी है आपके असाइनमेंट को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने की, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें, ठीक है। पहले एक बोल्ड पॉइंट लिख दो और फिर उसको क्या है एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। उससे क्या है कि आपका जो असाइनमेंट है वो और ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। जो भी आपका एक असाइनमेंट चेक करेगा उसको क्या है कि बहुत अच्छा लगेगा, हाँ भाई टू द पॉइंट आंसर लिखे, कोई भी आलतू फालतू की चीज़ नहीं लिखी। और आप अपनी हैंडराइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें और नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बनाए, ज़्यादा कटिंग वगैरह आप ना करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस असाइनमेंट में तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इस असाइनमेंट की सॉल्व PDF चाहिए तो मैं अपने क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को DM कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, ये असाइनमेंट समझ आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। ओके, बाय बाय।